नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पिशाच की साधना दे रहा हूँ जो नाम पिशाच है लेकिन काम देवताओं की तरह करता है। पिशाचों की गति सद्कार्य करते करते, पुण्यात्मक कार्य करते करते कोई गलती हो जाने के कारण कोई जीवात्मा पिशाच बन जाती है, लेकिन आदत थोड़ी जाती है। उसकी आदत तो वैसी ही रहती है जैसी है, तो आदत अच्छी आदत रहती है, तो उसके कारण पिशाचों में रह करके भी वो पिशाचों जैसा बर्ताव नहीं करता, बर्ताव उसका देवताओं जैसा होता है। आज जिस पिशाच की मैं साधना बता रहा हूँ वो पिशाचों की दुनिया में एक शक्तिशाली पिशाच माना जाता है, शक्तिशाली और अत्यंत सुंदर पिशाच माना जाता है। जब वो आपके सामने प्रकट होंगे तो आपको पता चलेगा कि वो तो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, देवताओं से भी सुंदर है, ऐसा पिशाच। उस पिशाच का नाम स्वर्ण पिशाच। ये इतना शक्तिशाली है कि कोई भी काम को पलक झपकते ही कर देता है, चुटकियों में कर देता है। आपका कोई भी शुभ कार्य हो वो तुरंत कर देगा। उसकी यही एक विशेषता है कि यह सिर्फ शुभ कार्य करता है, अशुभ कार्य में इसका कोई योगदान आपको नहीं मिलेगा। यदि आपको शुभ कार्य करने हो तो स्वर्ण पिशाच आपकी बहुत सहायता कर सकता है, आपका मार्गदर्शन कर सकता है, आपकी सुरक्षा कर सकता है, और सुरक्षा में इसका मुकाबला नहीं है। ये बहुत सुंदर सुरक्षा कर सकता है। किसी भी समस्या आपके ऊपर आई हो, आपको निकाल करके, साधक को निकाल करके ऐसे ले आता है जैसे मक्खन में से छुरी निकलती है। इस प्रकार से ये एक बहुत ही सुंदर साधना है, बहुत बढ़िया साधना है। दोस्तों, जो इस साधक इस स्वर्ण पिशाच को सिद्ध कर लेता है, स्वर्ण पिशाच उसे स्वर्ण देता है और स्वर्ण से उसे विभूषित कर देता है, मालामाल कर देता है। इनकी साधना कैसे की जाती है उस पर आज हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, इनकी पिशाच योनि में होने के कारण इनकी कोई भी साधना आप करो, उस दिन हनुमान जी, नरसिंह भगवान आदि ऐसे जो उग्र देवता है, जो तत्क्षण सिद्ध होने वाले, तत्क्षण कार्य सिद्ध करने वाले या तुरंत प्रभावी देवता है, उन देवताओं के मंदिर आप न जाएं तो बढ़िया रहेगा। शिव जी के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हनुमान जी के और नरसिंह भगवान के आदि के इनके मंदिर जो उग्र प्रभावी रहते हैं उनके मंदिर नहीं जाएं तो बढ़िया रहेगा। आगे ये साधना अमावस्या की रात्रि से होती है। अमावस्या की रात्रि को पूर्ण पवित्रता पूर्वक ढंग से इस साधना को करना पड़ता है। आपको ये साधना आप चाहो तो घर में भी कर सकते हो, लेकिन घर के अलावा आप यदि सुविधा हो तो किसी भी बबूल के वृक्ष के नीचे इस साधना को करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नहीं तो नागफणी का वृक्ष आता है, नागफणी का पौधा आता है, कैक्टस जिसे बोलते हैं, उस कैक्टस के पास में बैठ करके इस साधना को किया जा सकता है। या और भी कोई कांटेदार वृक्ष हो, उस वृक्ष के या पौधे के पास में बैठ करके इस साधना को किया जा सकता है। साधना को घर में सबसे आखिरी विकल्प के रूप में चुनना चाहिए कि और कोई विकल्प आपको नहीं मिले तो आप घर में कर सकते हो। तो घर के भी अगर घर में करते हो तो घर का एकांत कमरा होना चाहिए जो शुद्ध साफ हो, उस कमरे में आप इस साधना को करोगे। साधना में दक्षिण मुख होकर के इस साधना को करना पड़ता है। 21 दिन की ये साधना होती है। अमावस्या की रात्रि से साधना शुरू होती है। साधना रात्रि 9 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में आपको पूर्ण करनी ही होती है और कोई ऑप्शन नहीं। आराम से कर लोगे। 11 तो माला है और ऐसा कोई मंत्र नहीं है लंबा चौड़ा की होगा नहीं, आराम से। तो 9 से लेकर के 2 के बीच में इस साधना को आप कर सकते हो। साधना में जो वस्त्र आपको पहनने हैं ना, वो पीले चमकीले होने चाहिए, सोने के कलर जैसे। गोल्डन जो होता है ना, वो ड्रेस इसमें चलेगी। तो गोल्डन धोती हो, एक अंगोछा ऊपर ले लेना, बस बिना सिले हुए कपड़े पहन करके इस साधना को आपको करना है। साधना में सफेद आसन का प्रयोग होगा और पिशाच माला का प्रयोग होगा। यह माला अपने आप में एक सिद्ध माला होगी जो पिशाच माला के नाम से इसको सिद्ध करते हैं। यह सिद्ध पिशाच माला आपको चाहिए होती है। साधना में 11 माला का मैंने कहा जाप करना पड़ता है। कवच, भैरव कवच लगा करके या चंडी कवच लगा करके या शिव कवच लगा करके, कोई भी कवच जो आपने सिद्ध किया हो, चाहे तो राम रक्षा स्तोत्र हो, चाहे तो हनुमान जी का कोई मत लेना, नहीं तो आएगा ही नहीं। राम रक्षा स्तोत्र हो या कोई भी चंडी कवच हो, दुर्गा कवच हो, शिव कवच हो, भैरव कवच हो, इनको लगा करके आप साधना करेंगे। और कोई 11 वेरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस अपना देह बंधन कर लेना, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। देह बंधन कवच से ही होगा आपका। तो कवच लगा करके ही घर से निकले, पवित्रता पूर्वक कवच लगा करके घर से निकले। फिर इस साधना को दक्षिण मुखी होकर के करें। जहां आप ये साधना कर रहे हैं वहां आसन बिछा करके दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख रख करके विराजमान हो जाइए। विराजमान हो करके अब आपको क्या करना है,
सबसे पहले तो आंखें बंद करके गुरु और अपने इष्ट देव से इस साधना की अनुमति मानसिक ले लें और किसी प्रकार का कोई पूजन नहीं करना है। आपको पूजन सिर्फ 2 ही करने हैं। एक तो करना है पूजन नाम मात्र का, पंचोपचार या कोई भी थोड़ा सा पूजन कर लेना आप नाम मात्र का। एक तो पूजन होगा भूतेश्वर का, ये पिशाचेश्वर का। पिशाचेश्वर भगवान का पूजन करना पड़ेगा। पिशाचेश्वर भगवान की अलग अलग कोटियां होती है। भगवान शिव को भी पिशाचेश्वर बोलते हैं, गणेश को भी पिशाचेश्वर बोलते हैं और भैरव को भी पिशाचेश्वर बोलते हैं। तो आप तीनों में से किसी की भी पूजा कर सकते हो पिशाचेश्वर के नाम से, या फिर खाली पिशाचेश्वर का नाम लेकर के ही आप पूजा कर सकते हो। साधारण पूजा में आपको सामान्य पूजा करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, सबसे पहले आंखें बंद करके पिशाचेश्वर का ध्यान करना है। पिशाचेश्वर, मैं स्वर्ण पिशाच की साधना करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करना। ऐसा बोल करके आप थोड़ी सी, एक दोने में थोड़ी सी खीर, मीठा जल, खीर मीठा जल और 1 बूंदी का लड्डू आप पिशाचेश्वर के नाम से वहां भोग रख देना। भोग रख देना। अगरबत्ती को जलाओ तो जला देना पिशाचेश्वर के नाम से, नहीं तो इसमें अगरबत्ती का कोई उल्लेख नहीं है। नहीं जलाओ तो भी चलेगा, जलाओ तो भी चलेगा, दोनों अगरबत्ती, कोई धूप बत्ती हो तो जला देना। आगे आपने यहां तक काम कर लिया। अब आप पिशाच का पूजन करेंगे, स्वर्ण पिशाच का। कि स्वर्ण पिशाच, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करें, मेरी साधना को सिद्ध करें और मुझे सिद्धता प्रदान करें। ऐसा बोल करके मीठा जल लें आप, मीठा जल लें, कुछ फूल पुष्प हो तो वो लें, लड्डू लें, खीर लें, दोने में वो सब पिशाचेश्वर को, पिशाच को चढ़ा करके। काला भूत इत्र आता है, काला भूत इत्र आपको आसानी से मिल जाएगा, वो काला भूत इत्र ले लें। काला भूत इत्र नहीं मिले तो केवड़े का असली इत्र मंगवा लें। वो केवड़े का असली इत्र का फा भर के आपको वहां रखना है, बस ये चीज रखनी है। और अब आपको बैठ करके जाप करना है। ये 2 भोग बने, एक तो पिशाचेश्वर का बना, एक पिशाच का बना, दोनों का अलग अलग भोग बना है, ध्यान रखना। अब आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ करके 11 माला का आपको जाप करना है। जाप किया और जाप करने के दूसरे दिन बाद जब आप वहां जाएं तो ये जो पहला भोग बना हुआ था, वो पहला भोग कांटेदार वृक्ष में आप रख दें। ये अपने घर में करते हैं तो भी सुबह उठ करके ये जो भोग है वो कांटेदार वृक्ष में ले जाकर के डाल दें, विसर्जित कर दें और घर में आकर के दूसरी बार नया भोग दे करके नई प्रार्थना करें। इस प्रकार से आपको साधना करनी है। साधना करोगे तो 21वें दिन स्वर्ण पिशाच आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, तो उन्हें सादर प्रणाम करके और मीठा जल वगैरह उनको दे करके, उनको संतुष्ट करके, उनसे बड़े होशपूर्वक वरदान मांगना। ध्यान रखना, होशपूर्वक वचन उनसे मांगना। पूरा बुद्धि एकदम ठिकाने रहनी चाहिए, डरना वरना नहीं है, क्योंकि साधना में भी बहुत सारे डर आ सकते हैं छोटे मोटे, तो डरना वरना नहीं होता है। निडर रह करके साधना करनी है। और जब वो खड़े हो जाए आपके सामने तो होश पूर्वक उनसे 3 वचन मांग लें। वचन मांगने के बाद में आपका काम हो गया। अब पिशाचेश्वर, स्वर्ण पिशाच जब भी जरूरत होगी वापस आ जाएंगे। उनको वापस पूछ लेना कि किस तरह से आपको बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं। ये बाद में आप आराम से उनसे शर्तें वगैरह पूछ लेना या तरीके पूछ लेना, सब कुछ बता देंगे आपको। तो आप पूछ करके उनको वापस जब बुलाना हो तो जैसा वो बताएं वैसा कर लेना, आ जाएंगे या सूक्ष्म रूप से आपके साथ हमेशा बने ही रहेंगे। इस प्रकार से साधना होती है। इस साधना को करके आप अपने जीवन को भी सुधार सकते हो और दूसरों के जीवन को भी सुधार सकते हो। इनसे बहुत सारे काम है जो लिए जा सकते हैं। किसी का भूत भविष्य वर्तमान पूछा जा सकता है, किसी की बीमारियों को ठीक करने का पूछा जा सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो स्वर्ण पिशाच आपको बता सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो मंत्र है वो मंत्र हम दे नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि हमारे 100 वीडियो एक आदमी ने लेकर के अपने ही नाम से चैनल बना करके चढ़ा दिए। तो मंत्र देते ही लोग क्या करते हैं, मंत्र की तुरंत चोरी कर लेते हैं, चोरी करके और उस मंत्र को अपने नाम से चढ़ा करके और बस अपना नाम से वीडियो चलाना शुरू कर देते हैं। इसलिए मंत्र की जिसको भी आवश्यकता वो दीक्षा लेकर के हमसे प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।